हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल वर्ड स्टडी में। ठीक है, ये वर्ड स्टडी, ये वेबसाइट है मेरा, ये है YouTube चैनल। ठीक है, तो आज के सेशन में से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर जो 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन डिटेल में। मैं हर वीडियो में 25 क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा विथ डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल वर्ड स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, आपको ये आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे आप मार्किंग देख सकते हो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि जिस प्रकार से ये वर्ड हैंडराइटिंग रिलेटेड है ग्राफोलॉजी से, उसी प्रकार इनमें से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है। ठीक है, जैसे देखिए ग्राफोलॉजी स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग को कहते हैं हम ग्राफोलॉजी। ठीक है, ग्राफोलॉजी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से देखिए अर्थक्वेक्स, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को पोमोलॉजी कहते हैं क्या? नहीं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को कहते हैं सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पेडोलॉजी कहते हैं क्या? नहीं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं पेलियोंथोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी ये कहते हैं स्टडी ऑफ फ्यूल्स को। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्यूल्स को ये कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को सिस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मैटर को फिजिक्स कहते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ मैटर को ही फिजिक्स कहते हैं। और स्टडी ऑफ सॉइल को ऑर्निथोलॉजी नहीं कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन ये था जो मार्क पहले से किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पोमोलॉजी किसको कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं ब्रांच ऑफ बॉटनी विच स्टडीज अबाउट फ्रूट्स। पोमोलॉजी कहते हैं स्टडी अबाउट फ्रूट्स, फल के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, पोमोलॉजी इसको कहते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहते हैं जो मैंने अभी कहा स्टडी ऑफ फ्यूल्स, सॉरी स्टडी ऑफ सॉइल्स को कहते हैं पेडोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी इसमें जो लिखा हुआ था ऑर्निथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को, स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो आप ऑब्वियसली याद रखिए, तभी ये ऐसे एनालॉजी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टडी ऑफ मैटर को कहलाता है फिजिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, रायपुर, मुंबई, अहमदाबाद, रांची, जिसमें से 3 वर्ड जो है किसी तरीके से सेम है और एक जो है इनमें चारों में से डिफरेंट है। देखिए इसमें मार्क किया हुआ है अहमदाबाद जो डिफरेंट है। अब हम इसका सॉल्यूशन बताता हूं कैसे डिफरेंट है। तो सेलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट, तो आपको ये पता करना है इन चारों वर्ड में से जो डिफरेंट है चारों बाकी तीनों से। देखिए रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, अहमदाबाद एक शहर है गुजरात का, लेकिन ये इसकी राजधानी अहमदाबाद नहीं है, इसकी राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, और रांची किसकी राजधानी है? वो झारखंड राज्य की राजधानी है। तो बाकी तीनों जो है शहर वो किसी न किसी राज्य की राजधानी है और अहमदाबाद किसी
किसी किसी भी राज्य का राजधानी नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन था इसमें। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कुछ कोडेड दिया हुआ है, ए प्लस बी को कहते हैं ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, उसी प्रकार ये और ये कोड में दिया हुआ है। तो आपको ये कोड के अनुसार आपको बनाना है ब्लड रिलेशन, किसी फैमिली में क्या रिश्ता है, तो इसका कोड दिया हुआ है, इसका ब्लड रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो इसके बाद क्या आंसर देना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको कौन सा सही नहीं है आपको पता करना। चलिए इसका ये ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाते हैं। y प्लस जेड का मतलब क्या है, y इज द हस्बैंड ऑफ जेड, y इज द हस्बैंड, हस्बैंड को प्लस से साइन करते हैं, हस्बैंड ऑफ जेड, फीमेल को माइनस से। ठीक है, y इज द हस्बैंड ऑफ जेड हो गया। जेड डॉलर एच, जेड डॉलर एच मतलब है जेड इज द मदर ऑफ बी, जेड इज द मदर ऑफ बी। अब बी का जेंडर अभी नहीं पता है हमें, सॉरी यहां पर एच है, बी इज द जेंडर ऑफ एच। ठीक है, एच का जेंडर हमें नहीं पता। एच, जेड इज द मदर ऑफ एच, एच परसेंटेज सी, परसेंटेज मतलब एच इज द फादर ऑफ सी हो जाएगा, एच इज द फादर है सी का। देख रहे हैं मैं पढ़ता जा रहा हूं कोड और उसके अनुसार ब्लड रिलेशन बनाता जा रहा हूं। ठीक है, अब सी डॉलर डी, डॉलर मतलब हो गया सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, देख रहे हैं। फिर डी प्लस सी, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब मैरिड है। ठीक है, इसका मतलब कपल्स का साइन है। ठीक है, तो इसका फैमिली ट्री मैंने बना दिया। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखिए इसमें आंसर मार्क है कि y इज मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ सी, ये गलत है। देखते हैं, y इज मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ सी, ये तो इसके एच सी के पिता है, तो ये यहां पर मैटरनल नहीं होगा, यहां पे होगा पैटर्नल। ये पैटर्नल होता तो ये सही होता, यहां क्योंकि मैटरनल दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सी इज द मदर इन लॉ ऑफ सी एस, सी मदर इन लॉ ऑफ एस, माफ कीजिएगा यहां पे एस है, बी नहीं, यहां पे एस है। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, बिल्कुल सही जवाब, ये सही है। एच इज द सन ऑफ वाई, एच इज द सन ऑफ वाई, बिल्कुल सही। और एच इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी, एच इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी, ये भी सही है। तो अब हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, जो इनकरेक्ट है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ इसमें आंसर दिया हुआ है, ग्रीन मार्क है मतलब आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ये हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें आपको पता करना है इस डायग्राम में कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। जैसे ये देख गौर कीजिए, तो ये एक ट्रायंगल है, ऐसे ही आपको गिनना है कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें 12 आंसर है। 12 कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, ये देखिए इसमें 12 ट्रायंगल्स ये सारे हैं। ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 और 12 ट्रायंगल्स हैं उसमें। तो ये है आपका उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर 12। आप ये डिटेल में सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टडी द गिवन पैटर्न, आपको इस पैटर्न को समझना है। ये एक रो है, दूसरा रो, तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है। तो इसमें देखिए गौर से देखिएगा, तो देखिए ना 25 है, 64 है, 81 है। तो ये 5 का स्क्वायर है, देख रहे हैं, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, कुछ तो इसका यूज हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए 23 में से 5 माइनस कर देंगे तो 18 हो गया। देख रहे हैं 23 माइनस 5 इज इक्वल टू 18। फिर इसमें देखिए 41 में से 8 माइनस कर लेंगे, 41 में से 8 माइनस कर लेते हैं
तो 33 है जो थर्ड रो में लिखा हुआ है। उसी प्रकार 38 में से 9 माइनस कर लेंगे, 38 माइनस 9 कर देंगे, कितना होगा 29, 29 आंसर है। देख रहे हैं लॉजिक? तो ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, इसमें कौन सा लॉजिक लगा होगा। इसमें तो ये लॉजिक लगा है। ये 5 8 9 क्या है, ये 5 का स्क्वायर 25 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है। तो ये आपको समझना पड़ेगा लॉजिक, और इसका आंसर हो गया क्वेश्चन ऑप्शन ए। ठीक है, 29 आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए आपको करना है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल और साइंस दैट कैन सिक्वेंशियली रिप्लेस। देखिए रिप्लेस द स्टार साइंस एंड मेक द इक्वेशन करेक्ट। आपको इन स्टार की जगह पे इन ऑपरेटर्स को, इन साइंस को रखना है इसी सीक्वेंस में, और कौन सा इक्वेशन सही आएगा। तो ठीक है, आप एक से एक 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। यहां पर जैसे मैंने किया है, देखिए यहां पे ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन ए बी सी और डी, यहां पर मैंने वैल्यू पुट करके देखा है। तो देखिए इसमें पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देख रहे हैं, सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में ताकि पूरा सॉल्व ना करना पड़े और हमारा आंसर आ जाए। इसमें आंसर 3 आना चाहिए। देखिए कैसे आंसर 3 आया है। 54 डिवाइडेड बाय 20, देख रहे हैं इसमें डिवीजन करेंगे तो कुछ दशमलव में आएगा। दशमलव मतलब 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, दशमलव में आएगा। और इसमें नहीं लगता मुझे, सॉरी, इसमें मुझे नहीं लगता कि इधर इक्वल के, इस इक्वल के बाईं ओर कुछ डेसिमल में आएगा, तो ये इक्वेशन तो सही नहीं होगा। अब दूसरे में आते हैं, देखिए इसमें 68 इज इक्वल टू है, कुछ है, देख रहे हैं 138 गुना किया गया है 23 से, तो ये बहुत लंबा डिजिट हो जाएगा। मैं गुना नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइम टेकिंग लग जाएगा। मैं समझ रहा हूं, मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 138 गुना 23 कुछ लंबा ही डिजिट होगा, नंबर होगा। फिर उसमें 50, फिर उसमें प्लस करना है क्या, कोई डेसिमल का वैल्यू, तो 68 तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन देखिए, चलिए इसे मैं रहने देता हूं क्योंकि सही है। ये क्यों गलत है मैं बता देता हूं। देख रहे हैं 68 इंटू 138, ये भी बहुत लंबा नंबर कुछ बता देगा, 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जिसमें प्लस 23 करेंगे, फिर माइनस 54 करेंगे, 20 तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन ही सही होगा जो बच गया हमारा। इसमें करके देखते हैं। देख रहे हैं 68 प्लस 138 डिवाइड बाय 23 करेंगे तो देखिए 23 इंटू 6 करेंगे तो 138 आ जाएगा। तो यहां पर 6 माइनस 54 क्या हुआ, यहां पर हो जाएगा 74 माइनस 54 इज इक्वल टू 20, मतलब ऑप्शन सी सही है। तो आपको ऐसे करके एलिमिनेट कीजिए और सही आंसर ये आ जाएगा, वही आंसर भी था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपको देखिए सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 है 7 लेटर्स सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे डालना है। ठीक है, सीक्वेंस प्लेस करना है इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज, एक सीरीज की तरह आ जाए, कुछ पैटर्न इसमें फॉलो करने लगे। तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 दोनों में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये इसका है, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। तो हम लोग गौर कीजिएगा इसमें Q K A D P R, ये देख रहे हैं Q K A D P R। फिर देखिए Q K A D P R, Q K A D P R, Q K A D P R। तो इसमें Q K A D P R जो वर्ड बन रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक सीरीज बन रहा है, इसीलिए ये सही आंसर है। ये बाकी तीनों आंसर क्यों नहीं है, देख रहे हैं इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। इसमें किसी में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, सिर्फ इसमें पैटर्न जो बन रहा है मैंने बताया, इसीलिए ये आंसर सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। इसमें देखिए शॉर्टकट तरीका और क्या हो सकता है, आप गौर कीजिएगा। देख रहे हैं यहाँ पे PRQK, तो PRQK अगर रिपीट भी हो रहा हो तो
आर, यहाँ पे तो आर आना चाहिए, क्यू के देख रहे हैं, पी आर क्यू के ए, पी आर क्यू के ए होना चाहिए, फिर डी है, ए के बाद डी, ऐसा कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं, ए डी फिर पी आर, तो यहाँ पर पी आर देख रहे हैं पैटर्न, इस पैटर्न से मैं समझा। फिर के ए डी पी देख रहे हैं, यहाँ के ए डी पी इधर भी आ गया, तो उसके पहले के पहले क्या है, पी आर ओ, तो यहाँ पर हो सकता है पी आर ओ, क्यू के बाद के ए डी पी, देख रहे हैं मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे वैल्यू पुट कर दिया, देखते यहाँ पर क्या आएगा, के पी ओ आर डी ए पी, के पी क्यू आर डी ए पी, देख रहे हैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो आपको सीरीज पहचाननी है, इसमें सीरीज क्या था, क्यू के ए डी पी आर बार बार रिपीट हो रहा है, आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया कीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पे, इन ए सर्टन रो इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, क्रो को किसी कूट भाषा में क्रो को 64 कहा जाता है, ईगल को 125 लिखा जाता है, तो पैरट को किस नंबर से लिखा जाएगा। तो आप गौर करेंगे, CRO क्रो में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। ईगल में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। पैरट में कितने लेटर्स हैं, जो जिसका आंसर हमें बताना है, इसमें 6 लेटर्स हैं। जिसमें लेटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 हो गया, इसमें 25 हो गया। देख रहे हैं क्रो का ये में 4 लेटर थे, उसका स्क्वायर कर दिया, सॉरी उसका 3 क्यूब कर दीजिए, माफ कीजिएगा 4 क्यूब कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 64, वही है कोड। देख रहे हैं इसमें भी क्यूब कर दीजिए, तो 105 का क्यूब 125 होता है। तो पैरट में कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, इसका क्यूब कर देंगे तो क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होता है 216 होता है, वही आंसर मार्क किया हुआ है। देख रहे हैं, तो आपको ये कोड आपको समझना पड़ेगा, ये सब कोड आपको समझना पड़ेगा कि क्या यूज इसमें से क्रो से क्या किया गया है, तो 64 आया है। ईगल में क्या किया गया है, तो 125 आया है, तो वही लॉजिक पैरट में लगाना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस तो आप भी कर जाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड। वही एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एनालॉजी से आते हैं। एनालॉजी में होता है ना, पहला लेटर जिस पहला वर्ड का संबंध दूसरे वर्ड के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार तीसरा वर्ड का संबंध चौथे वर्ड से होगा। तो आपको नेसेंट दिया हुआ पहला वर्ड, दूसरा यंग दिया हुआ है। नेसेंट मतलब होता है नवजात, और यंग मतलब कि नवजात ही से कुछ होता है। देख रहे हैं, तो मतलब नेसेंट और यंग सिनोनिम्स है, मतलब नेसेंट को नवजात कहते हैं, यंग को भी नवजात कहते हैं। तो एडजंक्ट का सिनोनिम्स यहां पे होगा, तो एडजंक्ट मतलब होता है सहायक। ठीक है, एक सहायक होता है, तो सहायक देख रहे हैं, सपोर्टिव मतलब भी सहायक होता है, इसीलिए यहां पर हो जाएगा सपोर्टिव इज द राइट आंसर। तो आपको इन वर्ड का कुछ वोकैबुलरी तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। नेसेंट मतलब नवजात होता है, आपको जानना पड़ेगा तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, और एडजंक्ट मतलब होता है सहायक, ठीक है, मददगार, तो यहां पर सपोर्टिव, तो इसीलिए सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, इसमें पता करना है सिलेक्ट द नंबर पेयर सब में दिया हुआ है चारों ऑप्शन में। इन विच द टू नंबर शेयर अ डिफरेंट रिलेशनशिप फ्रॉम दैट शेयर बाय द, देखिए इसमें पता करना है कि ऐसा नंबर पेयर आपको पता करना है। देखिए पेयर है, ये भी पेयर है, जो बाकी तीनों से अलग रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे में। इसका रिलेशन इसके साथ जो है वो इसके साथ अलग है, इसमें जो आंसर दिया हुआ है। कैसे, अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है। इसमें देखिए 308 माइनस 178 कीजिएगा, कितना आएगा, इसमें आएगा 30। इसमें 338 माइनस 215 कीजिएगा, आएगा 123। इसी प्रकार इसमें कीजिएगा माइनस 292 माइनस 169,
तो आपका उत्तर आएगा 123। इसमें 134 माइनस 11 कीजिएगा तो उत्तर आएगा 123। देख रहे हैं, तो इन दोनों का ये दूसरे वाले डिजिट माइनस फर्स्ट वाला डिजिट इन तीनों में कर रहे हैं तो 123 हो रहा है, लेकिन अब दूसरे वाला डिजिट माइनस फर्स्ट वाला नंबर करते हैं तो इसमें 30 होता है। तो ये जो है ऑप्शन 1 जो है बाकी तीनों से इस प्रकार अलग है। ठीक है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि बाकी तीन में क्या है जो कॉमन है और जो चौथे में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं और ये एसएससी के सारे एग्जाम्स में आपको दिखेंगे। अगर चलते अगले क्वेश्चन में, देखिए ये कुछ फिगर से रिलेटेड है। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग पीस ऑफ पेपर एंड मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन। ठीक है, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन फोल्डेड। देखिए पेपर को मोड़ दिया जाए, पेपर को मोड़ दिया जाए तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इस पेपर को फिर ओपन कर देंगे तो इन चारों में से कैसा दिखेगा यही आपको पता करना है। फोल्ड मतलब मोड़ देना, अनफोल्ड मतलब ओपन कर देना। ठीक है, मोड़ा हुआ पेपर को अनफोल्ड कर दे मतलब फिर ओपन कर दे तो क्या कैसा दिखेगा। गौर करेंगे, देख रहे हैं इसको, यहां पर तो यहां पर ट्रायंगल आना चाहिए, फिर यहां पर स्क्वायर आना चाहिए। ऐसा यहां पे नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। देख रहे हैं यहां पर तो ट्रायंगल होना चाहिए ना, यहां पर तो ट्रायंगल होनी चाहिए, यहां पर ट्रायंगल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। यहां पर देख रहे हैं यह ट्रायंगल है, इसीलिए ये अब देख रहे यहां पर देखिए ये तो गलत है ही, यहां देख लिए ये भी गलत है, ये भी देख लिए गलत है, तो चौथा आंसर यही होगा ही होगा। एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं, है भी। देख रहे हैं यहां पर ट्रायंगल है, इसका यहां पर ट्रायंगल है, ये हर कोने में स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर है। तो ये आपको देखने से, ध्यान से देखने से ही पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। चलते अगले क्वेश्चन पे। किसी कूट भाषा में कंट्री को ऐसे लिखा जाता है तो डिस्पेयर को कैसे लिखा जाएगा, ये इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए गौर करना है इसमें, कंट्री को में ये सारे लेटर्स में क्या चेंजेस किए गए तो ये इसका कूट भाषा में ऐसे लिखा गया, कंट्री को ऐसे लिखा गया। तो आपको पता करना है कि डिस्पेयर में वही लॉजिक लगाएं तो क्या लिखा जाएगा चारों ऑप्शन में। इसमें हालांकि ऑप्शन बी सही आंसर दिया हुआ है, तो आइए पता करते हैं। देखिए y के बाद गौर कीजिएगा, इस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, y का के बाद तीसरा लेटर क्या होगा, b, y प्लस 3 इज इक्वल टू बी। देख रहे हैं y z a b, तो इसमें देख रहे हैं फिर o के बाद इसमें प्लस 3 करेंगे तो b आ गया, इसमें -3 करेंगे तो r आ जाए, r में -3 करेंगे तो o आ जाएगा, t में -3 करेंगे तो w आ जाएगा, सॉरी t में +3 करेंगे तो w आ जाएगा, n में -3 करेंगे तो k आ जाएगा, u में +3 करेंगे तो x आ जाएगा, o में -3 करेंगे तो l आ जाएगा और c में +3 करेंगे तो f आ जाएगा। ऐसा रिलेशन है, ऐसे कोड किया गया है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे r में -3 करेंगे तो o आ जाएगा, t में +3 करेंगे तो w आ जाएगा, n में -3 करेंगे तो k आ जाएगा। ये लॉजिक मैं लिखता जा रहा हूँ। u में +3 करेंगे तो x आ जाएगा, o में -3 करेंगे तो l आ जाएगा और c में +3 करेंगे तो f आ जाएगा। यही लॉजिक मैं डिस्पेयर में लगाऊंगा। अब r में क्या, r में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, r s t u, पहला लेटर u। तो देख रहे हैं अब ये तो गलत हो गया, देख रहे हैं पहला लेटर u होना चाहिए। देख रहे हैं दो ऑप्शन आपने स्टार्ट किया सॉल्व करना और दो ऑप्शन गलत हो गए। अब आगे बढ़ेंगे। अब i में -3 करेंगे तो क्या होगा, f। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारा आंसर आ गया UL, तो f होना चाहिए। हमारा सही आंसर ये है, हमारा लॉजिक पकड़ आ गया। ये देख रहे हैं UF हो गया। हम हमारा सारा लेटर्स का वेरीफाई कर लेते हैं। i -3 कर दिए, f आ गया।
a प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा d, p माइनस 3 कर देंगे आ जाएगा m, ठीक है, s प्लस 3 कर देंगे आ जाएगा v, e माइनस 3 कर देंगे आ जाएगा b, और d प्लस 3 कर देंगे आ जाएगा g। तो हमारा लेटर आके इसका कूट भाषा में डिस्पेयर को क्या लिखेंगे, u f d m v b g। वही देख रहे हैं यहाँ पर भी ऑप्शन बी में भी वही लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा, ये लॉजिक, और इसमें लगाना होगा। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये थोड़ा, इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए, अब बनता चला जाएगा। इन अ ट्रेनिंग कैंप 3 टाइप्स ऑफ गेम्स, किसी ट्रेनिंग कैंप में 3 तरीके के गेम खेले जा रहे हैं, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन। वेयर टॉट, ठीक है, 3 तरीके का खेल बताया जा रहा है। 14% ऑफ टोटल 14% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स रिसीव्ड क्रिकेट ट्रेनिंग। क्रिकेट में चलिए हम 100 मान के चलते हैं, 14%, 14 लोग, मैं 100 लेके चल रहा हूं अगर टोटल स्टूडेंट है तो। टोटल स्टूडेंट 100 है तो इसमें 14 हो गया, ठीक है। चलिए ये क्रिकेट में आ गया। अब 22% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग कितने बच गए, 100 माइनस 14 कर लेंगे, कितना हो गया 86 रिमेनिंग। अब इसका 22%, इसका 22%, ठीक है। चलिए रिमेनिंग तो 86 बचा। चलिए अब फिर क्या आ रहा है इसमें, 22% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स ट्रेनिंग फॉर हॉकी। अब हॉकी में कितना हो जाएगा, बाकी कितने बचे 86, इसका 22%, 22/100, ये जितना आएगा उतना ही हॉकी में है, ठीक है। और फिर जो बचा, अब कितना बच गया 86 इंटू कितना ये 1 माइनस 22/100 कर देंगे, उतना बचा हॉकी के बाद। हाँ देखिए 22% रिमेनिंग स्टूडेंट हॉकी हो गया, और हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स रिसीव ट्रेनिंग फॉर बैडमिंटन। रिमेनिंग इसके बाद, हॉकी के बाद रिमेनिंग कितने बचे, 1 माइनस 22, इसका हाफ ये हो गया बैडमिंटन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 86/2 हो जाएगा 43 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा 78/100, 78/100 इंटू 43 कर लीजिए, इतना गुना कर लीजिए, 8 या 24, 21/23, 32, 7 28, 29, 31, तो 3354 33.54%, देख रहे हैं 33.54% वही आंसर है। तो आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा, लॉजिक देख रहे हैं, वैसे ही मैंने थोड़ा इसमें मैथ्स आया हुआ है, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 लेटर क्लस्टर्स, लेटर क्लस्टर है 4 लेटर का क्लस्टर्स है 4, ठीक है, 4 लेटर्स का 4 क्लस्टर्स है, हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। इनमें से 3 कोई 3 सेम तरीके का है, ठीक है, और जो चौथा है कोई भी बाकी तीनों से अलग है। तो आपको चौथा पता करना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो इसे मार्क किया हुआ ZEJP जो अलग है। चलिए ये कैसे अलग है इसका लॉजिक मैं बता रहा हूं, देख रहे हैं यहां पर पहले में क्या लॉजिक गया है, T+5 कर रहे हैं, मतलब इसके बाद 5वां लेटर Y आ रहा है, Y+5 कीजिएगा तो D आ रहा है, और D+5 कीजिएगा तो I आ रहा है ना, +5 करना पड़ रहा है। वैसा ही हम इसमें देखते हैं, Z+5 करते हैं तो E आता है, E+5 करते हैं तो J आता है, और J+5 करने पर नहीं 6 करने पर P आ रहा है। तो ये पैटर्न इसमें है लगा, ये पैटर्न इसमें लगा। अब इन दोनों में क्या लगा, H+5 करने पर M आ रहा है, M+5 आता है, फिर M+5 करने पर R आएगा,
R+5 करने पर W आ रहा है, देख रहे हैं ये HMRW वही इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या है, N+5 करने पर S आ रहा है, S+5 करने पर X आ रहा है, X+5 करने पर C आ रहा है। तो देख रहे हैं इसमें क्या लॉजिक आ रहा है, ये तीनों में से ये लॉजिक है, सॉरी इसमें और इसमें +5 करना पड़ रहा है हर लेटर्स में, तो अगला लेटर्स आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ये +6 करने पर आ रहा है P। तो ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका जो ये सीक्वेंस है, इसका लॉजिक जो है बाकी तीनों से अलग है, पहले तीसरे और चौथे से अलग है, इसीलिए दूसरा आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, सेलेक्ट द वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम पहचानना है दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। ये 3 क्लासेस दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है वेन डायग्राम के थ्रू कौन सा सही है। अब देखिए, वुमेन औरतें, मदर इन लॉ मतलब सास, और हाउसवाइफ्स मतलब गृहिणी। देखिए, अब देख रहे हैं मदर इन लॉ और हाउसवाइफ, गौर से देखिए तो वो सारी औरतें ही हैं। ये मदर इन लॉ अगर मानते हैं, ये मदर इन लॉ है, और ये हाउसवाइफ हैं, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, वुमेन के। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। इस लॉजिक से मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि मदर इन लॉ हो या हाउसवाइफ हो, वो औरत तो होती ही है, तो औरत के अंदर मदर इन लॉ और हाउसवाइफ होगी। अब देखिए, ये होगा या ये आंसर होगा। अब देखिए, कुछ मदर इन लॉ, कुछ सास जो है वो गृहिणी भी होती हैं, तो ये आंसर ना होके मदर इन लॉ, कुछ मदर इन लॉ गृहिणी भी होती है, हाउसवाइफ भी होती हैं, और ये सारी वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं। तो देख रहे हैं, तो ये राइट आंसर है, इसीलिए ये राइट आंसर है। ये जो रंगा हुआ है ना, ये है उन औरतों के लिए रंगा हुआ है जो मदर इन लॉ भी है, सास भी है, और हाउसवाइफ भी है, गृहिणी भी है। ठीक है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा है ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, इसमें डाइस का क्वेश्चन है। ये पासा जो कहते हैं हम लोग, डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं, इसमें पासे में तो से तो खेला जाता है, जिसमें 1 से 6 तक अंक लिखा रहता है। एक इसमें 2 बूंदे बने रहती हैं, इसमें 3 बनी रहती हैं, ऐसे ऐसे इसे कहते हैं पासा। तो ये पासे का क्वेश्चन है। इसको क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, डाइस मतलब पासा, एक ही डाइस को दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये 2 पासाएं हैं, 2 अलग अलग पोजीशंस हैं सेम पासा के। ठीक है, द फेसेस ऑफ विच आर मार्क्ड विथ, ये सब फेस लिखा हुआ है, देखे उन पे EFGHIJ लिखा हुआ है। 6 जो साइड होते हैं इसमें, उसमें ये सारे चीज लिखे हुए हैं EFGHIJ। तो हम आपको क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर J। तो J जिस तरफ लिखा हुआ, मान लीजिए J सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे की ओर क्या लिखा होगा वो हमें पता करना है। मैं ये एग्जांपल बता रहा हूं, तो J जहां लिखा हुआ उसके उल्टा साइड में क्या होगा वही हम आपको पता करना है। तो ये 2 पोजीशन दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का पता करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए EIH, इसमें क्लॉकवाइज जाइए, ऐसे जाइए EIH। ठीक है, E और उसी सीक्वेंस से लिख लीजिए EIH। फिर इसमें भी उसी सीक्वेंस में जाइए JGE। तो E के जगह नीचे E क्लॉकवाइज में जाइए, फिर J और G, देख रहे हैं E से J से G, G से E, तो इस सीक्वेंस में लिखे। तो इससे पता हमें ये चलेगा कि I के ओपोजिट में J या J के ओपोजिट में I, G के ओपोजिट में H या H के ओपोजिट में G हो जाएगा। और E के ओपोजिट में क्या होगा, इसमें कौन सा छठा लेटर है, F, E के ओपोजिट में F हो जाएगा। तो डाइस का पासा का जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, J के ओपोजिट क्या होगा, J के ओपोजिट क्या होगा, I होगा।
देख रहे हैं, आई आंसर भी किया हुआ है, आई होगा। और देखिए, अगर ये तो एक प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका हुआ, ठीक है। शॉर्टकट आपको देखना है। देखिए, आपको पता करना जे के उल्टी साइड में क्या लिखा हुआ है। तो जे के उल्टी साइड में ई और जी तो नहीं ही होगा, ई और जी तो नहीं होगा, तो एफ या आई ही होगा। ये तो दो ऑप्शंस तो इसी लॉजिक से कट गए, इसी लॉजिक से कट गए। ई और जी तो नहीं होगा, क्योंकि जे के बगल वाले साइड में ई और जी लिखा हुआ है। तो इस लॉजिक से हमारा आंसर आ गया कि जे के अपोजिट में आई होगा, आई इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को उस तरीके से अरेंज करना है जिस तरीके से दे अपियर इन द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में जिस तरीके से आता है वैसा ही आपको अरेंज करना है। तो इन वर्ड में से सबसे पहले कौन सा आएगा, देख रहे हैं, टी ए एम ए, देख रहे हैं, टैमरिन 4 आएगा पहले। फिर देखिए टी ई है, तीनों को तो छोड़ ही दीजिए। फिर इसके बाद 5 आएगा, देख रहे हैं। फिर इसके बाद टी ए हो गया। फिर देखिए टी ई, आप देखते हैं टी ई के बाद आर आ गया, तो आर को तो छोड़ ही दीजिए। फिर 3 हो जाएगा, एम है इसमें, 3 हो गया। फिर अब कौन सा बचा, ये पहला बचा। इसमें कौन सा बचा, पहला, दूसरा और छठा बचा है। फिर देखिए टी आर एम, देखिए एम है, इसमें भी एम है, इसमें टी है, तो ये तो बाद में होगा, ये तो बाद में होगा। तो इन दोनों में क्या होगा, टी आर एम आई एन ए, वह पहला होगा। फिर एन के बाद ओ दूसरा होगा। फिर क्या बच गया, ये छठा होगा। तो ये सीक्वेंस होगा इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में, देख रहे हैं, 4 5 3 1 2 6, यही आंसर भी है, देख रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज बताना है इस अल्फा ये नंबर लेटर का जो भी सीरीज है उसका यहाँ पर क्या मिरर इमेज बनेगा इस साइड में। ये mn जो है ये मिरर है, ये मिरर है। तो आपको यहाँ पर क्या बनेगा वो बताना है। देख रहे हैं आप, इसका लॉजिक क्या है, ये मिरर के नजदीक में क्या है, P, तो इसके नजदीक में P ही होगा। और P का मेमोरी ये मिरर इमेज में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देख रहे हैं, P P P P, ये तो नहीं होगा। देख रहे हैं P का ये ऊपर वाला पार्ट जो है, खुला हुआ पार्ट ऊपर में है, ऊपर में, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। चौथा ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए और देखने से आपको पता चलेगा, ध्यान से गौर से देखिएगा। तो देखिए 4 ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे होगा ना। ये भी ऑप्शन गलत हो गया उस लॉजिक से, देख रहे हैं। तो अब हमारा यही दोनों बचा, ये दोनों में बचा है। तो अब देखिए ऑप्शन, देखिए डी दिया हुआ है, जी, इसके बाद जी, देख रहे हैं। अब जी को देखिए, जी का मिरर इमेज अगर इधर रखा जाए तो जी का मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे होगा, देख रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो गया, ये इसमें ऐसे दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये गलत हो गया, पहला तीसरा चौथा गलत हो गया, यही राइट आंसर है, देख रहे हैं। पी है, फिर जी वी, जो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इस ऐसे लेटर्स में अगर मिरर राइट या लेफ्ट साइड दिया हुआ है तो जो इधर इस सीक्वेंस में जो सबसे बाएं तरफ होगा, इसमें सबसे दाएं तरफ हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। और जो सबसे लेफ्ट जो इसमें राइट साइड होगा, इसमें लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर P से स्टार्ट हो जाएगा, फिर G V, फिर D X 9 4, तो वही लॉजिक से ऑप्शन 2 राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए पता करना है, एक सीरीज दिया हुआ है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। आपको नंबर पता करना है जो क्वेश्चन नंबर पे आएगा। तो आपको ये नंबर सीरीज दिया हुआ है, आपको सीरीज पहचानना है और फिर आपको यहाँ पर आंसर देना है। देखिए इसमें गौर से देखिएगा, 27 है, 30 है, 37, 50, फिर क्वेश्चन मार्क 98। 30 माइनस 27 कीजिए, 30 माइनस 27 करते हैं तो आता है 3, 37 माइनस 30 करते हैं तो आता है 7,
50 माइनस 37 करते हैं तो आता है 13। तो कुछ सीरीज आ रहा है, देख रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 5 आता है, इसके बाद फिर 7 आता है, फिर 7 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद आता है 11, फिर 13, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे जाता है। देख रहे हैं, जो अगर माइनस करते हैं, पहला और दूसरा माइनस किए तो ये 3 है, तीसरा और दूसरा माइनस किए तो ये 7 है, और फिर चौथा और तीसरा माइनस किए तो ये 13 है। तो मतलब एक एक छोड़ छोड़ के लिया जा रहा है। तो 17 को छोड़ देंगे, फिर 19 कर देंगे, ये मतलब गुना -50 जो होगा ये 19 ही होगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 19 प्लस 50 कर देंगे, आ जाएगा 69। वही राइट आंसर है। देख रहे हैं आप लॉजिक। तो आपको ये सीरीज, नंबर सीरीज पहचाननी होगी। नंबर सीरीज यहां पे ये आ रहा था, एक एक प्राइम नंबर छोड़ छोड़ के उसमें माइनस करने पे वो आ रहा था। देख रहे हैं, बस ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर, लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर पे 4 लेटर का क्लस्टर कौन सा होगा इन चारों में, गौर कीजिएगा आप। जैसे पता चलेगा यू है, चलिए आई में JKLM, आई में +4 करेंगे तो M आता है +4, M में +4 करेंगे तो Q आएगा, Q में +4 करेंगे तो U आएगा। तो किस में +4 करेंगे तो I आता है, E में +4 करेंगे, E में +4 करते हैं, E +4, E FGHI इक्वल टू I आ गया। तो पहला लेटर E होगा। देख रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। देखिए, इसमें भी E है, इसमें भी है, तो पहला ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो ये पहले तो D आया है इसमें, तो ये आप एलिमिनेट कर दिए। फिर देखिए क्या है इसमें, T +4 करेंगे तो X आएगा, X में +4 करेंगे तो B आएगा, B में +4 करेंगे तो F आएगा। तो F में +4 कर दीजिए, F +4 कर दीजिए, FGHI तो I आए, E के बाद J होगा, E के बाद J। देख रहे हमारा आंसर आ गया, E के बाद J होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आप आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं। आपको इतना ही सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ गया। देख रहे हैं, तो अगला क्या होगा, मैं वेरीफाई कर लेता हूं। फिर M के बाद फिर देखिए D M, ए में +4 करेंगे। देखिए, M में -4 करेंगे तो I आया, I में -4 करेंगे तो E आया, E में -4 करेंगे तो A आया, A में -4 करेंगे, A में -4 करेंगे तो क्या आएगा, WXYZ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा W। और देखिए D में +4 कीजिए, D EFGH, H में +4 तो L, L में +4 तो P, P में +4 करेंगे तो आएगा T, P +4 इक्वल टू T। इस लॉजिक देखिए, इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, W +4 इक्वल टू A। तो क्या हमारा आंसर है, EJWT, वही है आंसर। तो ये आपको सीरीज समझना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस देखिए 3 नंबर का एक सेट दिया हुआ है और 3 में कुछ ना कुछ संबंध है। तो वैसा संबंध इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट में लागू होता है, आपको यह पता करना है। तो देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, ये 7, इस वाले में मैं बता रहा हूं, 7 का स्क्वायर +3 कर देंगे तो आ जाएगा 52। ठीक है, 7 का क्यूब +3 कर देंगे तो आ जाएगा 346। तो मतलब पहले नंबर में, इस पहले नंबर में का स्क्वायर करके +3 कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। अब पहले नंबर में क्यूब करके +3 कर देंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा। वैसा इसमें हो रहा है क्या, इसमें देखते हैं, पहले ऑप्शन में देखते हैं, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जा रहा है, नहीं, तो ये सीक्वेंस तो नहीं फॉलो हो रहा है। दूसरे बारे में क्या है, 4 का स्क्वायर +3 करते हैं,
इज इक्वल टू 4 4 16, 17 18 19, हाँ 19 यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर सही जा रहा है। अब फिर 4 का क्यूब प्लस 3 करते हैं, 4 4 16, 16 4 64, प्लस 3 करने पर कितना आ रहा है 67, लेकिन यहाँ पर 70 दिया हुआ है, इसीलिए ये भी नहीं फॉलो होगा। अब इसमें फॉलो होता है कि नहीं देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में 8 का स्क्वायर प्लस 3 करते हैं, 8 8 64 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना था 67, जो 67 दिया भी है। और 8 का क्यूब प्लस 3 करते हैं तो ये हो जाता है 8 का क्यूब हो जाता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512, 512 प्लस 3 तो 515, देख रहे हैं 515, मतलब इसी जैसा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये सही आंसर है। इसमें भी चेक कर लेते हैं कैसे नहीं होगा। 4 में नहीं होगा क्योंकि देखिए 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 39 तो आता है, लेकिन 6 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो 6 का क्यूब हो जाए तो 216 प्लस 3 होता है 219, यहाँ पर 217 दिया हुआ है, इसीलिए ये भी आंसर गलत है। तो इसका लॉजिक और इसका लॉजिक सही होगा, तो ऑप्शन सी मार्क किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको पता करना, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आएगा क्या है कि जिस प्रकार से दूसरा नंबर पहले नंबर से रिलेटेड है, चौथा नंबर छठा नंबर पांचवें नंबर से रिलेटेड है, वैसा ही आपको पता करना है चौथा नंबर पता करना है जो तीसरे नंबर से रिलेटेड होगा। और इसमें गौर कीजिएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करते हैं तो 13 आ जाता है, जो ये फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब गुना 3 प्लस 1 कर देंगे। देखिए इसमें भी कीजिए, इसमें गुना 3 प्लस 1 कर देने पे 16 आ रहा है। उसी प्रकार जो क्वेश्चन मार्क है गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो 19 आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। जो क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल हो जाएगा 18/3 बराबर 6 आंसर। देख रहे हैं आप, 6 इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें पिक्चर के अनुसार आपको पहचानना है, इससे ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो आपको पहचानना है ये, वही यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, गौर कीजिएगा, इसमें सर्कल जो है, पहले सर्कल देखते हैं इस कोने पे है, फिर बाएं वाले कोने पे चला गया। देखिए यहां पे ये है, फिर यहां पे आ गया एक, देख रहे हैं, गौर कीजिएगा तो ये सर्कल पहले में यहां पे था, दूसरे में यहां पे आ गया, तीसरे में यहां पे है, देख रहे हैं, तीसरे में यहां पे, तो चौथे में यहां पे होगा सर्कल, चौथे में यहां पे होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए वैसे ही इसको देखते हैं, ये चरकुट वाले को देखते हैं, क्या है, इस कोने पे है पहले में, दूसरे कोने में इस यहां पे आ गया, तीसरे कोने पे यहां पे आ गया, चौथे कोने में यहां पे आना चाहिए, यहां पे ये आएगा। ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए ये तीनों में से कोई भी हो सकता आंसर। अब गौर करते हैं, देखिए इसका कलर, इस पहले वाले में ये हाफ से ज्यादा कलर जो है व्हाइट कलर है, इसमें हाफ से ज्यादा है ब्लैक कलर हो गया दूसरे वाले में, फिर तीसरे में व्हाइट, इसमें भी ब्लैक हो जाएगा ज्यादा, हाफ से ज्यादा, तो इसमें लागू हो रहा है, इसमें लागू हो रहा है, इसमें ये, इसके कारण ये भी लागू नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर दूसरा होगा या चौथा होगा। और चीज देखते हैं, देखिए इस चीज को गौर से देखिए, इस चीज को गौर से देखिए, ये जो पार्ट है इसको गौर से देखिए, ऊपर है, इस काले का ऊपर है, काले के दाएं आ गया, यानी नीचे आ गया, अब इसमें बाएं में आ जाएगा। इसमें मतलब हालांकि हमारा इमेज ऐसा कुछ होगा, ऐसा, इस चरकुट का मैं बता रहा हूं, दिख रहा है, इसमें तो वैसा नहीं दिख रहा है, सॉरी ये कर देंगे ना, ऐसा नहीं आएगा, सॉरी इसको होगा, इस चरकुट का आकार चौथे वाले में कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, देख रहे हैं, ऐसा आकार किसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ये इसमें है, देख रहे हैं, गौर से देखिए, ये वाला और ये वाला सेम आपको दिखेगा, है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, दूसरा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपको पता करना है ये जो डायग्राम है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, ये ऐसा ही आकार किस में, इन चारों में से किस आकार में छिपा हुआ है। गौर से देखिएगा, देखिए तो गौर से देखिए, ये चरकुट दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी एक कोने से लंबी से लाइन आई है। मैंने इस चीज को गौर किया, ये लंबी लाइन आई है, इसमें चरकुट है? चरकुट तो है ही नहीं। इसमें चरकुट है लेकिन लंबी से लाइन नहीं आई है, यहाँ पर गैप छुटा हुआ है, ये भी नहीं है। इसमें चरकुट तो है लेकिन नीचे की ओर, इस डायरेक्शन की ओर इसमें लाइन नहीं आई हुई है। इसमें गौर करेंगे, देख रहे हैं ये चरकुट है, इसमें नीचे की ओर भी लाइन आई है और ये भी स्क्वायर है, तो वही ये भी स्क्वायर है। गौर से आपको देखना है तो पता चलेगा ये जो डायग्राम है, फिगर है, इस वाले में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, मतलब एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब छिपा होना, छिपा होना, ठीक है। तो आपको पता करना है, इस ऐसे क्वेश्चन में ये पता करना होता है कि ये वाले डायग्राम कौन से चारों ऑप्शन में से जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें छिपा हुआ है, तो आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आज का अंतिम सवाल है। ये क्वेश्चन है सिलोगिज्म से, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो देखिए इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाते जाएंगे। देखिए ऑल ड्रग्स, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल ड्रग्स आर ब्लैंकेट्स, ऑल सारा रग्स, RUGS रग्स ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट, ठीक है, ये ब्लैंकेट है। फिर सारा ब्लैंकेट जो है पिलो है, सारा ब्लैंकेट, ठीक है, ये ऐसे है, सारा ब्लैंकेट क्या है, पिलो है। और सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम्स, कुछ ब्लैंकेट जो है वो है फ्रेम्स है। ये स्टेटमेंट से आया हमारा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं कौन सा फॉलो करता है। ऑल पिलोज आर रग्स, सारा पिलो रग्स है? नहीं, नहीं है। कुछ पिलो रग्स है, सारा पिलो तो है नहीं। सम पिलोज आर रग्स, कुछ पिलो रग्स है? हाँ। ऑल रग्स आर फ्रेम्स, सारा रग्स फ्रेम्स है? नहीं। तो पहला गलत है, पहला फॉलो नहीं करेगा, दूसरा फॉलो कर रहा है, तीसरा फॉलो नहीं करता है, मतलब दूसरा सिर्फ दूसरा देख रहा है, इसमें भी राइट आंसर है। ये पहला ऑप्शन सही है जिसमें सिर्फ आंसर क्या दिया होगा कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही 25 क्वेश्चन मैं हर सुबह आपके लिए लाया करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये रहा मेरा वेबसाइट, आप wordstudy.com पे जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे जाके आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, wordstudy.com, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पर मेरा चैनल ऐसा कुछ दिखेगा, वर्ड स्टडी यूट्यूब पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले 25 क्वेश्चन के साथ। ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, रोज मैं 25 क्वेश्चन लाऊंगा और सारे 25 क्वेश्चंस पिछले साल आए हुए हैं, उसके आंसर दिए रहेंगे, लेकिन उसके आंसर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।